बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर के महाज पर बढ़ती हुई गर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कश्मीर पर सालसी की पेशकश और इमरान खान की जानिब से भारत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के नतीजे में लाखों मुसलमानों के पाकिस्तान मुंतकिली के खदशात का इज़हार करने के साथ ही अचानक कोयटा में धमाका हो जाता है, जिसमें कई अफराद जाँ बहक हो गए और इन धमाकों के नतीजे में FATF के इजलास पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होने जा रहा है। जबकि मुहब्बत की इत्तला यह भी है कि बिल गेट्स ने अमेरिका के शहर सिएटल में इंकशाफ करते हुए यह कहा है कि चीनी वबा अगर अफ्रीकी ममालिक तक पहुंची तो इससे कम से कम 1 करोड़ लोगों की मौत वाक़ हो सकती है। बिल गेट के इस बयान के फौरन बाद माइक पोम्पियो अफ्रीका के दौरे पर पहुंच गए, जिस पर द अफ्रीका रिपोर्ट नामी मैगजीन ने दावा किया है कि माइक पोम्पियो का यह दौरा अफ्रीका के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये अफ्रीका को चीन से दूर रखने के लिए और उन्हें बाज रखने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि अफ्रीकी ममालिक को यह पैगाम दिया गया है कि वो चीन के साथ तजारती ताल्लुकात बिल्कुल खत्म करें और चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा ना बने। सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में कि जब चीनी वबा का एक भी केस अफ्रीका में दर्ज नहीं हुआ, बिल गेट की जानिब से अफ्रीका को मोहतात रहने का क्यों कहा जा रहा है और 1 करोड़ अफराद की मौत की बातें करके आखिर बिल गेट किसे पैगाम देना चाहता है। और इसके साथ ही अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने अफ्रीका के दौरे क्यों शुरू कर दिए और गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कश्मीर पर सालसी की पेशकश और हित्ते में नए बनने वाले ब्लॉकों की खबरों के साथ ही कोयटा में खुदकश हमला क्यों हो गया। ख़वातीन हज़रात, मोहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामईन, कश्मीर पर होने वाली पेशरफ्त और नया ब्लॉक बनने के बाद हित्ते की ताकतें सख्त ज़ब्ज़ब का शिकार हो चुकी हैं। जबकि गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि उन्हें खदशा है कि अगर मोदी की जालिमाना हुकूमत शहरियत तनाज़े का कानून वापस नहीं लेती तो लाखों मुसलमानों को भारत से मुल्क बदर किया जा सकता है और महाजिरीन का सैलाब एक बार फिर पाकिस्तान का रुख कर सकता है। जबकि भारत में इस वक्त मुतनाज़े कानून को लेकर होने वाला एहतजाज अपने फैसला कुन मरहले में पहुंच चुका है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुनाया गया कि मुजाहिरीन सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, अलबत्ता एहतजाज और धरने जारी रख सकते हैं। जबकि मोदी की हुकूमत ने जानबूझकर सड़कें और रोड ब्लॉक कर रखे हैं ताकि मुजाहिरीन के खिलाफ किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जाए और उसकी आड़ में इंतखाब संदूक को बढ़ाया जा रहा है और उन्हें पैगाम दिया जा रहा है कि हिंदू तवा की हुकूमत मुसलमानों के नरगे में आ चुकी है। इस हुकूमत को मुसलमानों के नरगे से किसी तरह निजात दिलाई जाए। इस सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए अब फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियात ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अब हम गाड़ियों को नहीं, उस गद्दी को आग लगाएंगे जिस पर मोदी विराजमान है। अमेरिकी सदर ट्रंप जो 24 और 25 फरवरी को भारत का दौरा करने जा रहा है, उसके दौरे से पहले ही मुजाहिरीन का धरना खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली में धरना ना खत्म होने की सूरत में ट्रंप को गुजरात का दौरा करवाने का प्लान बनाया जा रहा है। जबकि ट्रंप के दौरे के फौरन बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी का भी इज़हार किया जा रहा है। इसलिए इमरान खान का कहना था कि भारत में हालात नहायत बदतर हो चुके हैं और कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से फैसला कुन किरदार अदा करने की बात की है, जिस पर सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर पर सालसी की पेशकश की, लेकिन भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की यह ऑफर मुस्तरद कर दी है। जबकि उसके अगले ही दिन कोयटा में खुदकश धमाका करवाया जाता है, जिसकी आड़ में फिरका वारिद को हवा देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बावर करवाया था कि अगर कश्मीर का मसला हल ना हुआ तो हम खुद ही ये मसला हल कर लेंगे, चाहे गोली से या फिर मुज़ाकरात से। और एक खबर यह भी है कि तैयब उर्दगान और इमरान खान के दरमियान कश्मीर के हवाले से अहम मुआहदा तय पा चुका है, जिसके तहत कश्मीर के मामले पर तुर्की की अफवाज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ देने जा रही हैं। इसलिए इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए मुल्क में फिरका वारिद को हवा देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह कि पेरिस में इस वक्त FATF का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से फैसले होने जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने इस मौके पर हाफिज सईद के बाद मसूद अजहर के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और कोयटा में होने वाले खुदकश धमाकों के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में दहशतगर्द अनासर मुतहरिक हैं, लिहाजा FATF पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ना निकले। जबकि गुज़श्ता दिन अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मुतालबा भी पाकिस्तान की जानिब से इस हादसे को देखते हुए किया गया था कि उनके जरिए अफगान खुफिया एजेंसियां मुल्क में दहशतगर्दी करवाती रही हैं, क्योंकि लाखों महाजिरीन अफगानिस्तान में NDS के अनासर मौजूद हैं जो अफगान खुफिया एजेंसी के पेरोल पर हैं और यही लोग FATF के इजलास पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस पूरे खेल में
कहीं ना कहीं वो अनासर भी शामिल हैं जो हिते में नया ब्लॉक बनते नहीं देखना चाहते, चाहे वो सी पैक की शक्ल में हो या तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान की सूरत में। ये वाज़ेह रहे कि चीन में वबा फैलने की दरियाफ्त से पहले अमेरिका ने सी पैक पर खुलकर एतराज किया था और उसको बंद करने का भी कहा था, जिसमें पाकिस्तान और चीन की जानिब से सख्ती से अमेरिकी एतराज़ात को मुस्तरद किया गया था। उसके चंद दिन बाद वबा चीन में फैल गई, जिसकी वजह से चीन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज महदूद होकर रह गई और ऐन उसी मौके पर आलमी साम्राज्य ताकतें बशमूल अमेरिका और इसराइल ने अफ्रीका के दौरे शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने अफ्रीका को यह ऑफर दी है कि उन पर से मुआशी पाबंदियां खत्म हो सकती हैं, पर शर्त यह है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। जिसके बाद अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने भी अफ्रीका का दौरा किया, जहां उसने अफ्रीकी ममालिक को चीन के साथ तजारती ताल्लुकात खत्म करने का पैगाम दिया, जबकि अफ्रीकी ममालिक का कहना था कि यह दौरा असल में चीन का घेराव करने के लिए है। इन मगरबी ममालिक को अफ्रीका से कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही उन्हें कोई हमदर्दी है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह चीन को अफ्रीका से निकाल बाहर किया जाए और उनसे फौजी अड्डे वापस ले लिए जाएं। ये बात याद रहे कि चीन ने अरबों डॉलर का कर्जा अफ्रीका को दे रखा है और कई ममालिक में वो सरमायाकारी भी कर रहा है और अपनी सरमायाकारी को तहफ्फुज देने के लिए चीन ने अपने फौजी अड्डे अफ्रीका में कायम कर रखे हैं। अमेरिका को खदशा है कि अगर चीन ने अफ्रीका के मादनी ज़राए में सरमायाकारी की तो अफ्रीकी ममालिक अपने मादी वसाइल के बलबूते पर मुआशी तौर पर आजाद हो सकते हैं और चीन वाफिर मिकदार में सोने और तांबे के ज़खायर अफ्रीका से हासिल कर सकता है, जो अब तक स्मगलिंग के जरिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में पहुंचाए जा रहे थे। इसीलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीकी ममालिक को जोड़ने की पॉलिसी ने भी अमेरिका को शदीद परेशानी से दो चार कर दिया है। अगर अफ्रीकी ममालिक सिल्क रोड के जरिए सी पैक से कनेक्ट हो जाते हैं तो इन ममालिक की मुश्तरका करेंसी की बुनियाद रखी जा सकती है, जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया था। यही वजह है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता साल मिडल ईस्ट में मसनूई जंग का माहौल पैदा करके अपना बहरी बीड़ा मिडल ईस्ट और अफ्रीका में तैनात कर लिया था, जो कि असल में अफ्रीका को सी पैक तक पहुंचाने से रोकना था और बहरी बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल करना था। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता साल ऐलान किया गया था कि अब अफ्रीका पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व होगा और अब पाकिस्तान की नजरें बरे आजम अफ्रीका पर मरकूज हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी ने अफ्रीकी ममालिक के दौरे किए थे और उनके साथ दिफाई तावन बढ़ाने का भी अंदिया दिया था। इसी तरह चीन और पाकिस्तान के दरमियान बहीरा अरब में कई दफा जंगी मशकें भी की गई थी ताकि सी पैक के बहरी रस्तों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। यही वजह है कि साबिक DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का यह कहना था कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन अब आने वाले दिनों में मजीद अहमियत इख्तियार करेगी। उसका अब बाकायदा आगाज हो चुका है। जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है, हित्ते में कई ममालिक के ताल्लुकात में ड्रामाई तब्दीलियां आ रही हैं। दोस्त और दुश्मन की तमीज के बगैर मफादात की बिना पर सौदेबाजियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में अफ्रीका की बंदरगाहों पर कब्जे की जंग भी शुरू हो सकती है और उसमें मदनी वसाइल का भी अहम किरदार होगा। जबकि बिल गेट्स की जानिब से अमेरिका के शहर सेटल में अमेरिका के हवाले से कहे जाने वाले जुमले इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिनमें उसने अफ्रीका के मुतल्लिक कहा था कि वबा अफ्रीका तक पहुंच गई तो 1 करोड़ लोगों की मौत वाक़ई हो सकती है। एक तरफ अमेरिका अफ्रीकी ममालिक को चीन से दूर रखने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ बिल गेट्स की जानिब से इन पैगामात के दो मतलब लिए जा सकते हैं। या तो अफ्रीका को यह कहा जा रहा है कि चीनी मसनूआत लेना बंद कर दें क्योंकि उससे वबा मुंतकिल होने का खदशा है, या फिर अफ्रीकी ममालिक को धमकी दी जा रही है कि अगर चीन के साथ ताल्लुकात खत्म ना किए तो यह वायरस उन्हें भी निशाना बना सकता है। अब देखना यह है कि अगर अफ्रीकी ममालिक अमेरिका का मुतालबा मुस्तरद करते हैं तो आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाती है। दूसरी तरफ भारत की कोशिश है कि अमेरिकी सदर के दौरे से पहले किसी तरह कश्मीर को नॉर्मल करके दिखाया जाए और सूरत हाल यह है कि कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी शदीद बीमार हैं, उन्हें इलाज की इजाजत तक नहीं दी जा रही, जबकि कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक को इलाज की सहूलत ना देकर भारतीय हुकूमत उनकी जान लेना चाहती है। लेकिन भारत को यह एहसास होना चाहिए कि कश्मीर में की जाने वाली गलती का इंजाम पहले ही भारत को दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर भुगतना पड़ रहा है और अगर रहनुमाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और उसके नतीजे में हालात मजीद खराब होते हैं तो ये वो मौका होगा कि जब पाकिस्तान और तुर्की को इस सूरत हाल पर एक्शन लेना पड़ सकता है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का कर्फ्यू बरकरार है और भारत ने जनरल नजीर वादी को जहान्नम बना दिया हुआ है। काबिज फौज की बर्बरियत और सफाकियत की वजह से कश्मीरी दुनिया से कटकर कैद हो गए हैं और अब श्रीनगर वादी में भारत के बदतरीन लॉकडाउन को 200 रोज मुकम्मल हो गए हैं। मुसलसल भारतीय पाबंदियों से मकबूजा कश्मीर की मईशत तबाह हो गई। कश्मीरियों के एहतजाज पर मोदी सरकार और इंतखाब पसंद हुकूमत खास बाता हो गई है।
जबकि 200 रोज से मुसलसल भारतीय फौज का मुहासरा और बदतरीन जुल्म भी नहत्ते कश्मीरियों का जज्बा कम नहीं कर सका। अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों का हामी और नासिर हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।